का दिन था और एक छोटी बच्ची ने उनके घर में जन्म लिया। कुछ इस तरीके से किलकारियां गूंजने लगी। और ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी, जन्म बिल्कुल एक साधारण बच्ची के हिसाब से दिया गया, लेकिन यही बच्ची आगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मदर ऑफ नर्सिंग के नाम से जानी गई। 12 मई 1820 का दिन था, लेकिन जब ये अपने 30 के पड़ाव में थी, 32 वर्ष की उम्र में दुनिया में ऐसा हुआ जिन्होंने इसको साधारण बच्ची से माता बना दिया, देवी बना दिया। आफ्टर 32 ईयर्स, ठीक 32 साल के बाद 1853 से 1856, ठीक 32 साल के बाद कई देशों के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिसको क्रीमियन वॉर के नाम से जाना गया। ये युद्ध 3 साल तक चला, 1853 से 1856, और दोनों देशों के बहुत सारे सैनिक इसमें घायल हुए। कई देश इसमें हिस्सा लिया युद्ध में, और उन घायलों में बहुत सारे लोग शहीद हो गए। हजारों सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक घायल हो गए। ये युद्ध का दृश्य आपको जीएनटीसी स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये दृश्य है 1853 से 1856 का। 3 साल तक ये युद्ध चला। हजारों की संख्या में सैनिक घायल अवस्था में पड़े थे, उनको संभालने वाला कोई नहीं था। और उस समय एक देवी के रूप में एक 32 साल की लड़की आई। रात का समय था, लैंटर्न के साथ इन्होंने घायल जो सैनिक थे, जो योद्धा थे, उनकी केयर करना शुरू किया, उनकी ड्रेसिंग करना शुरू की। जहां युद्ध में लोग अपना खून बहा रहे थे, वहीं पे ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अकेले इन्होंने युद्ध में घायल मरीजों की सेवा करना शुरू किया, और कारवां बढ़ता ही गया। सेवा करने वालों की संख्या जुड़ती गई। एक युद्ध में एक सैनिक ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से क्या पूछा, उसका दृश्य आपके सामने है। आप गर्दन को सीधा कर लीजिए। आप सांस आ रहे हैं? और दर्द, और कहीं दर्द हो रहा है? नहीं, अब फायदा आप कौन हो? आप पास हुई किसी गरीब परिवार से हो क्या? नहीं, मैं किसी गरीब परिवार से नहीं हूँ। मेरा नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है और मैं एक अमीर परिवार से हूँ। मेरे माता पिता बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप लोगों की यह दुर्दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध आप लोगों की सेवा करने यहाँ पर आई हूँ। और इस 32 साल की लड़की के जज्बातों को पूरी दुनिया ने सलामी ठोकी, सबने इनका सम्मान किया। और देखते देखते युद्ध के मैदान में जो घायल सैनिक थे, उनको जब मरहम पट्टी मिलना शुरू हुआ, तो कुछ घायल सैनिक युद्ध के मैदान से खड़े होना शुरू हो गए। सैनिक किसी भी देश के थे, किसी भी देश के नागरिक थे, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सैल्यूट किया। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में इन सैनिकों का सैल्यूट और पूरे देश का सैल्यूट फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उस समय 1853 से 1856 के बीच 3 साल के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो घायल सैनिकों की सेवा की, उसका बड़ा विहंगम दृश्य, मार्मिक दृश्य आप लोगों को जीएनटीसी के स्टूडेंट्स ने दिखाया। और उस दिन से इस साधारण लड़की को देवी के रूप में पूजा गया। उसके बाद समय बीतता गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने समाज सेवा के बहुत सारे काम किए। समय अपनी गति से चलता रहता है। नाइटिंगेल ने कई ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए। लंदन में उनका ट्रेनिंग सेंटर सेंट थॉमस हॉस्पिटल में खोला गया, जिसको आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से जाना जाता है, और सेंट थॉमस हॉस्पिटल का नाम भी किंग हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। लेकिन बच्चों, एक दिन ऐसा आया जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने 90 के पड़ाव में थी और 90 ईयर्स की उम्र में अपनी अंतिम सांसें वो ले रही थी अपने लंदन में स्थित घर में। और वो दिन था 13 अगस्त 1910। 13 अगस्त 1910 को
ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था कि जो 1820 को चिराग उसने जलाया था दुनिया में, 13 अगस्त 1910 को वो चिराग बुझ गया। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की आत्मा आज भी हमारे बीच मौजूद है। जिस लैम्प को उन्होंने 1853 में जलाया था घायल सैनिकों की सेवा करने के लिए, उस लैम्प की रोशनी में आज हजारों और लाखों की संख्या में नर्सेस पूरी मानवता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जहां सेवा कर रहे हैं वहां कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे प्रकरण ऐसे भी हो जाते हैं जो मानवता के नाम पे धब्बा हो जाते हैं। और अगर ऐसा प्रकरण आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल जीवित रहते या अगर उनकी आत्मा इस चीज को देख रही है तो मेरे ख्याल से बड़े व्यथित होते होंगे। ऐसे ही प्रकरण को हमारे जीएनटीसी स्टूडेंट्स ने फोकस करने की कोशिश की है कि आज हॉस्पिटल्स में अच्छे काम तो होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जब एक भी काम बुरा हो जाता है तो मानवता के लिए कितना शर्मसार साबित होता है। ये दृश्य एक ऐसे पेशेंट का है जिसके परिवार वाले उसको हॉस्पिटल में लेके आते हैं। उसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है। क्रिटिकल कंडीशंस में वो हॉस्पिटल चलने लायक भी नहीं रहता। उसको ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं है, व्हील चेयर नहीं है। लेकिन जैसे वो डॉक्टर और नर्सेस के चैम्बर में पहुंचते ये बिल्कुल कैजुअलिटी का सीन है और ये कह के कि फुर्सत नहीं है, कह के मरीज को हॉस्पिटल के बाहर ही लेटा दिया जाता है और 15 से 20 मिनट में मरीज तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देता है। एक दृश्य वो था जब 1853 में किसी ने कहा नहीं था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कि आप जाके सेवा करो, वो खुद आके आई। आज मरीज पहुंच रहे हैं हमारे पास, लेकिन हमारे मूल्य और नैतिकता इतनी खत्म हो चुकी है कि हम मरीज को अपने सामने तड़पता हुआ देखता हुआ छोड़ देते हैं और मरीज आखिरकार मृत्यु का शिकार हो जाता है। अगर आज इस दृश्य को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने देखा होता तो शायद यही बयां कर रहे होते। मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल हूँ। नर्सिंग की यह दुर्दशा, यह अमानवीय व्यवहार देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। जिस नर्सिंग प्रोफेशन की शुरुआत मैंने एक दया भाव से मानवता की सेवा के लिए की थी, आज देखिए उसकी कितने गंदे हालात हैं। एक मरीज आता है, न उसे उसका हाल पूछा जाता है, न उसका ट्रीटमेंट होता है। आज एक नर्सिंग जिसे नोबल प्रोफेशन माना जाता था, आज सिर्फ उसे एक ऑक्यूपेशन माना जाता है। देखिए, आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल नहीं बन सकते, लेकिन आप अपने एथिक्स को, अपने रोल्स को, उनको तो कम से कम फॉलो कीजिए। प्लीज़ मानवता की सेवा कीजिए। यह मानवता की सेवा का कार्य है तथा दयालुता और मानवता की सेवा के भाव से अग्रसर रहिए। थैंक यू।